अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ व लक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनाति थुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फ़िल अर्दि लमुस्रिफ़ून। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़ औ युंफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामह मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की ये जो हमारी क्लासेस काफ़ी लंबे वक्त से बंद थी, तकरीबन 1 साल के बाद अल्लाह ताला के बेपनाह एहसान व करम से दोबारा इस क्लास को आपके सामने शुरू किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कहने को, हमारे बोलने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस क्लासेस को इसी तरीक़े से मुकम्मल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। जैसा कि हमारा तरीक़ा था कि क्लासेस सबसे पहले कुरान की तिलावत, उसके बाद मुश्किल अल्फाज, तर्जुमा, उसके बाद तशरीहात आपके सामने आती थी, उसी तरीक़े पर इंशाअल्लाह ये क्लासेस दोबारा जारी रहेंगी। सबसे पहले आज की आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज। मिन अजलि ज़ालिक, बिकॉज ऑफ दैट, इस वजह से, कतबना, वी डिक्रीड, हमने वाजिब कर दिया, लिख दिया, नफ्सन, अ सोल, एक बॉडी, एक इंसान, अहयाहा, सेव्स वन, किसी को बचाए, जिंदगी दे, लमुस्रिफून, ट्रांसग्रेसर्स, हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाले, जज़ा, पेनल्टी, युहारिबून, हु वेज वॉर, जो जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, युसल्लबू, कर्सिफाइड, सूली चढ़ा दिया जाए, युनफौ मिनल अर्द, एक्सील्ड फ्रॉम द लैंड, ज़मीन से निकाल दिया जाए, जिला बदर कर दिया जाए, अन तक़दीरू, यू ओवरकम देम, आप उन पर गलबा पालें, खिलाफ, अपोजिट, किसी चीज़ के खिलाफ रहने वाले, खिज़्युन, डिसग्रेस, ज़िल्लत, अलवसीला, नियरनेस, क़ुर्बत, लियफ़्तदू, टू रैंसम देमसेल्फ, अपने आप को बचाना चाहें या अपने आप का फिदिया देना चाहें, मा तुक़ब्बिल, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कबूल नहीं किया जाएगा। अब आज की आयतों का तर्जुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की आयतों में बनी इसराइल पर आए हुए अपने अहकामात का तज़किरा किया। इससे पहले इस सूरह माइदा की आयतों में अल्लाह ताला ने अहकामात का जिक्र किया। आज की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा आयत नंबर 32 से लेकर 36 मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इस वजह से हमने बनी इसराइल पर फ़र्ज़ कर दिया कि अगर कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल करेगा बिला वजह,
या ज़मीन में फसाद के बदले, यानी अगर कत्ल होता है जिससे अगर हुकूमत हो तो नफ्स के बदले नफ्स, जिसे हम जिजिया कहते हैं, बदला दिलवाया जाता है, किसास दिलवाया जाता है। या कोई आदमी फसाद मचाने वाला हो तो उसे हुकूमत कत्ल कर सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई किसी को अगर कत्ल करेगा तो गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यानी एक इंसान के कत्ल को शरीयत ने सारी इंसानियत का कत्ल करार दिया। उसके आगे इरशाद फरमाया वमन हय्याहा फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, और अगर किसी ने किसी को जिंदगी दे दी, जिंदगी बचा ली, गोया कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वलक़द जाअतहुम रुसुलुना, कि इन बनी इसराइल के पास हमारे रसूल दलीलों के साथ आए, उसके बाद भी इनमें बहुत सारे ज़मीन में इसराफ करते थे, फसाद करते थे, हद से ज़्यादा तजावुज़ किया करते थे। इन्नमा जज़ाउल लदीना, इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला बता रहा है कि अगर कोई इंसान ज़मीन में फसाद मचाता है, कत्ल करता है, खुरेजी करता है, बेगुनाहों को मारता है, तो उसका अंजाम क्या होगा। शरीयत ने कहा कि यकीनन उसका बदला वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, ज़मीन में फसाद मचाते हैं, उनकी सज़ा यह है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, या उन्हें सूली चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में काट दिया जाए, या उन्हें ज़मीन से निकाल दिया जाए। यानी अगर कोई फसाद मचाता है तो शरीयत उसे सख्त तरीन सज़ा देता है। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया, और ये तो दुनिया का बदला है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में बता रहा है कि ये तो सिर्फ दुनिया का बदला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में जो उन्हें अजाब देगा वो बड़ा होगा, बहुत बड़ा अजाब होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आखिरत में देने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इल्लल लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल, लेकिन वो लोग जो इससे पहले तौबा कर लें कि तुम उनकी पकड़ करो, यानी तुम्हारी पकड़ के पहले वो तौबा कर लें, फ़अलमू, तो जान लो कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। यानी अगर गुनाह करने के बाद इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, अपने रब का डर अपने दिलों के अंदर पैदा करो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। इसकी डिटेल में इंशाअल्लाह आगे आपको बता दूंगा। वसीला मतलब अपने नेक अमाल का जरिया लगाओ। वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो, जिहाद करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नल लज़ीना कफ़रू, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अगर वो ज़मीन में जो कुछ है और उसके जितना और इकट्ठा कर लें, यानी सारी ज़मीन की माल दौलत सब इकट्ठा कर लें, उसको जस्ट डबल भी कर लें, अगर ये सब देकर भी अल्लाह के अजाब से क़यामत के दिन बचना चाहें तो बच नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला उनके माल को कबूल नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब अदा करने वाला है, अता करने वाला है। अल्लाह ताला उनकी पकड़ करने वाला है। सबसे पहले मैंने कुरानी आयत की तिलावत की, फिर तर्जुमा, मुश्किल अल्फाज, ये तीन चीज़ें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। और आज हमारी क्लास नंबर 117 है जो कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने की, काफ़ी हद तक हमने उसे मुकम्मल किया और अल्लाह ताला ने हमें छठे पारे तक तकरीबन पहुंचाया। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से अब इन क्लासेस को मुझे कंटिन्यू करके पूरा कुरान मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्लास में हमारा मकसद सिर्फ कुरान का तर्जुमा नहीं होता, सिर्फ कुरान के अल्फाज का माना बयान करना नहीं होता। हमारा मकसद है कि हमने इन आयतों से क्या समझा, और ये सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आप गौर करेंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें आप निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि जितना मैंने बता दिया बस उतना, ये तो इंसान हूँ मैं, जितना इल्म है उतना बयान करने वाला हूं। हर इंसान, जब ये तो एक ऐसा समंदर है कि इसमें आप जितनी डुबकी लगाएंगे उतना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की आयतों में जो कुछ बातें हमें बताई, जो हम समझ सकते हैं, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने आज रखता हूं। सबसे पहली चीज, इस्लाम में बेगुनाह का कत्ल कबीरा गुनाह है। किसी बेगुनाह को मारा नहीं जा सकता। मासूम, जिसकी कोई खता नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं, जैसे दहशतगर्दी के मामलात होते हैं, मॉब लिंचिंग के मामलात होते हैं, बिला वजह किसी को धर्म की बुनियाद पर मार देना, मजहब की बुनियाद पर ख़त्म कर देना, कत्ल कर देना, बेगुनाहों को मारना, किया किसी ने है सज़ा किसी को देना, शरीयत में, इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे हराम करार देता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें यह बात बता रहा है कि इस्लाम में बेगुनाह का कत्ल कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला इस गुनाह को पसंद नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो आपको सज़ा भी दी जाएगी। यानी इस्लाम में किसी बेगुनाह को मारना सख्त तरीन गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राज़ी नहीं होता। दूसरी चीज़, अमल के मुताबिक अल्लाह ताला के अहकामात आते हैं।
इंसान जैसा अमल करता है, इंसान जैसे कर्म करता है, जैसे हमारे काम हमारा अमल होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के मुताबिक हमें बदला देता है। अगर आप बाअमल हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुनिया भी बनाएगा और आपकी आखिरत भी बनाएगा। दुनिया में भी तरक्कियां देगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी तरक्की देगा। लेकिन अगर आपके अमाल खराब हैं, अगर आपकी ज़िंदगी खराब है, अगर आप बेअमल हैं, तो आपकी बेअमली के मुताबिक ही अल्लाह ताला के अहकामात आते हैं। अमल के मुताबिक अल्लाह ताला बदला देता है। जैसा कि अल्लाह ताला इन आयतों की स्टार्टिंग में बता रहा है कि मिन अजली ज़ालिक, उनके गुनाहों की वजह से। जैसे हम बनी इसराइल के बारे में कई मरतबा आप सुन चुके हैं। मैंने भी आपके सामने सैटरडे क्लासेस में कभी हज़रत मूसा का तस्करा करते हुए बात बताई थी कि बनी इसराइल का काम था नबियों की नाफरमानी करना, नबी जो कहें उसके खिलाफ अमल करना, नबी की बातों को ना मानना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर अहकामात नाजिल करता चला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई अहकामात उन पर नाजिल किए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यह बात बता रहा है कि अगर तुम अमल बुरा करोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब तुम पर आएगा, अहकामात तुम पर आएंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं अल्लाह ताला कुरान में कहता है कज़ालिका नुवल्ली बादा ज़ालिमीना बादा, ऐसे ही हम जालिमों पर जालिमों को मुसल्लत करते हैं। जब हमने जुल्म ढाए अल्लाह ने आज जालिमों को मुसल्लत कर दिया, हम पर जालिमों को लाकर खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला अमल के मुताबिक इंसान को बदला देता है। इस आयत से हमें यह पता चला, इस आयत में तदब्बुर करने से, गौर करने से हमें यह बात निकल कर आई। नंबर 3, इस्लाम न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत करने का भी हुक्म देता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान की परवाह करो, अपने आप की परवाह करो, अपने आप को बचाओ। इस्लाम ये चाहता है कि आप दूसरों की जानों की भी हिफाजत करो, दूसरों की जानों को भी बचाओ। ये से अल्लाह ताला कह रहा है ना कुरान में कि अगर किसी एक बेगुनाह को मारा गोया कि पूरी इंसानियत को मार दिया, अगर किसी एक इंसान को बचा लिया पूरा इंसानियत को बचा लिया। सोचिए तो सही, इस्लाम में कितनी अमन पसंदी है, इस्लाम में कितनी मोहब्बत है, इस्लाम में कितना अखलाक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि न तुम अपने आप पर जुल्म करो न किसी और पर जुल्म करो। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। आप अपनी जान का हक नहीं रखते हो, अपने आप को मार नहीं सकते हो। मुसीबत कितनी बड़ी, तकलीफ कितनी बड़ी, आप खुदकुशी नहीं कर सकते। तो जब खुदकुशी करके अपने आप को नहीं मार सकते, वैसे ही आप किसी और को भी नहीं मार सकते, किसी बेगुनाह को नहीं मार सकते। इससे पता चलता है इस्लाम अमन का मजहब है, ना कि दहशतगर्दी का मजहब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरानी तालीमात से हमें इस बात को वाज़ेह कर रहा है। नंबर 4, इस्लाम फसाद और दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता बल्कि फसाद मचाने वालों को सजा देता है। अक्सर लोग इस्लाम पर एतराज़ करते हैं। इस्लाम पर एतराज़ का दरवाज़ा तो आज इतना ज़्यादा वसी कर दिया गया है, जिसकी मर्जी हो वह इस्लाम पर उंगलियां उठाता है। कभी इन सज़ाओं पर गौर किया? कई मरतबा लिखने वालों ने, ह्यूमन राइट्स पर कई लोग लिखने वाले ये लिखते हैं कि इस्लामी सज़ाएं बड़ी सख्त होती हैं, इस्लामी सज़ाओं का निफाज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर असल में आप देखें तो इस्लामी सज़ा अगर नाफिज कर दी जाए तो उसके मुकाबले में अमन कायम हो जाएगा। अगर किसी कत्ल करने वाले को ये पता चल जाए कि उसके बदले तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, कोई किसी बेगुनाह को नहीं मारेगा। अगर पता चल जाए चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, कौन चोरी करेगा? अगर पता चल जाए कि आपने किसी की इज्जत पर अगर हमला किया, आपको पत्थरों से मारकर खत्म कर दिया जाएगा, कौन करेगा? तो इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फसाद और दहशतगर्दी को न सिर्फ पसंद किया है, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, बल्कि उस पर सख्त तरीन सजाएं देता है। और मैं समझता हूं कि अगर आप इस चीज़ पर गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस्लाम ने जितनी सख्त सजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी सख्त सजाएं नाफिज की है, शायद आपको ऐसी सजाएं कहीं और पर मिलेंगी नहीं। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी सख्त तरीन सजाएं देता है कि उन्हें कत्ल कर दो, सूली चढ़ा दो, जमीन से निकाल दो, हाथ पैर काट दिए जाएं, ताकि वो लोग इबरत बन जाएं कि अगर हमने किसी बेगुनाह को मारा ना तो ऐसा होगा, दहशतगर्दी की तो ऐसा होगा, बम ब्लास्ट किया तो ऐसा होगा, अगर कोई बेगुनाह हमसे मर गया तो हमें सजा इतनी सख्त दी जाएगी, कौन हिम्मत करेगा? तो शरीयत इस्लाम न सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरों की जान की हिफाजत करने का भी हमें हुक्म देता है। नंबर 5, किसी की जिंदगी को बचाना बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहता है, इस्लाम हमसे चाहता है कि हम लोगों की भी हिफाजत करें। अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हमें क़ुव्वत दी है, हमें इख्तियार दिया है, हमारे पास इतनी ताकत क़ुव्वत, हमारे पास इतना इख्तियार, सोर्स से हमारी इतनी पहुँच या इतनी पकड़ है, तो हमें बेगुनाहों को बचाना चाहिए, मजलूमों की हिफाजत करना चाहिए, मजलूम के साथ खड़े होना चाहिए। किसी की जान जा रही है तो उसकी हिफाजत करना चाहिए। आजकल तो हालत ये है कि वीडियो बनाई जाती है,
जान जा रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग मर रहे हैं और दूसरे वीडियो बना रहे हैं। अरे आपका काम है बचाना, क्योंकि शरीयत कहती है कि अगर आपने किसी बेगुनाह को बचाया तो एक जान नहीं, आपको पूरी इंसानियत बचाने का अल्लाह ताला सवाब अता करेगा। तो इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतना बड़ा सवाब बताया कि किसी बेगुनाह की जान को बचाना इस्लाम में बहुत बड़े सवाब का काम है। नंबर 6, इस्लाम से ज्यादा सख्त सजा दहशतगर्द को कोई नहीं देता। दहशतगर्द चाहे कोई भी हो, किसी मजहब का, किसी रंगो नस्ल का, किसी चेहरे का, किसी अंदाज का, चाहे कोई भी हो, इस्लाम से ज्यादा सख्त सजा दहशतगर्द को कोई दे ही नहीं सकता। कितनी सख्त सजा इस्लाम ने दी कि अगर कोई फसाद मचा रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, अमन का खात्मा कर रहा है, मुल्क में फसाद फैला रहा है, कुछ भी गलत काम कर रहा है, अगर वो ऐसा अमल है जिससे बेगुनाहों को तकलीफ पहुंच रही है, शरीयत ने जो उसे सजा दी है उतनी सख्त सजा आपको कहीं नजर नहीं आएगी। इससे पता चलता है कि इस्लाम न सिर्फ एक तरफ बल्कि दो तरफा बात करता है। अगर वो जालिम को रोकता है तो मजलूम की हिफाजत का भी हुक्म देता है। इससे इस्लाम के आलमी होने का, इस्लाम के फितरी मजहब होने का भी प्रूफ मिलता है। नंबर 7, इस्लामी सजा अमन है ना कि शिद्दत। कई लोग, जैसे मैंने कहा ना, कहते हैं कि इस्लामी सजाओं में बड़ी शिद्दत है। देखने में लगता है कि गर्दन काट दी जाती है, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया जाता है, चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, देखने में लगता है सख्त है, पर असल में इस्लामी सजाएं अमन है, क्योंकि वो इबरत बन जाती है। सोचिए ना, हम लोग वाक़यात पढ़ते हैं, रोज़ाना अखबारात में ख़बरें आती हैं, 4 महीने, 6 साल, 2 साल छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग गलत हरकतें कर रहे हैं, उनकी इज्जतों से खेल रहे हैं, उनकी इस्मतों से खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं है ना, खौफ नहीं है ना। या तो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े गए तो क्या होगा, इतने साल उतने साल में रहकर बाहर आ जाएंगे। अगर ये पता चल जाए कि मैंने किसी की इज्जत पर हमला किया तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, एक मर्तबा अगर ऐसा कोई वाकया हो जाए, चाहकर भी इंसान हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उससे अमन कायम होता है, उससे सुकून कायम होता है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की खवातीन महफूज हो जाती हैं कि अगर हमने गलत किया तो इतनी सख्त सजा है कि हमें छोड़ा नहीं जाएगा। उसके नतीजे में बहुत सारों की हिफाजत हो जाती है, बहुत सारे इस गुनाह से बच जाते हैं। नंबर 8, इन आयतों का एक शान नुज़ुल भी है। जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी कि यह सजा किसको दी गई थी, तो अगर आप देखें तो सही बुखारी हदीस नंबर 3956, सही बुखारी हदीस नंबर 3956 के अंदर एक वाक़या नकल है कि 2 कबीले थे, अकल और उरैना। ये 2 कबीले वाले मदीना आए और मुसलमान हो गए। कहा मुसलमान होना चाहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है मुसलमान हो जाइए। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ, उनके साथियों के साथ वो रहने लगे। रहते रहते मदीना में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, हवा और वो तासीर उनको बर्दाश्त ना हुई, वो बीमार हो गए। अब बीमारी का इलाज माकुलुल लहम जानवर के जरिए होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें थोड़ा मदीना से दूरी पर एक ऊंटों का बाड़ा था, कहा इस बाड़े में जाओ, वहीं पर रहो और तुम ऊंटों के पेशाब और ऊंटों के दूध के जरिए इलाज करना। उसका कोई इलाज का सिस्टम होगा, जो इलाज करते थे वो लोग, उससे तुम अपना इलाज करना। अब वो बाड़े में रहने के लिए गए, वहां रहते रहते अच्छे सेहतमंद तंदुरुस्त हो गए, मजबूत हो गए। मजबूती आने के बाद इनके अंदर इर्तिदाद आ गया, मुर्तद हो गए। न सिर्फ मुर्तद हुए, इस्लाम छोड़ा सिर्फ इतना नहीं किया, बल्कि वो लोग जो वहां पर इनको संभालने वाले थे, वो मुसलमान जो इनकी हिफाजत करने वाले थे, जो ऊंटों को संभालने वाले थे, उनको मार डाला, खत्म कर दिया। ऊंट लेकर भाग गए और मारा भी बड़ी बेदर्दी के साथ। मतलब जमीन में क्या मचाया, फसाद मचाया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नाजिल किया कि जिन लोगों ने यह अमल किया है उन्हें पकड़ कर लाओ, उन्हें भी कत्ल कर दो। क्यों? ये क़िसास है, ये बदला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े के तनाजुर में, बैकग्राउंड में इन आयतों को नाजिल किया, जिसे हम शान नुज़ूल कहते हैं। कि आयतें क्यों आई? तो ये आयतें आई उक़ल और उरैना नाम के 2 कबीलों के बारे में, क्योंकि उन्होंने रायुल गनम को, यानी जो ऊँटों के संभालने वाले थे, उनको कत्ल कर दिया था इसी अंदाज में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बुलवाया और उन्हीं को भी इसी अंदाज में कत्ल करवाया, ताकि आगे कोई ऐसा गुनाह और ऐसा जुर्म करने की हिम्मत ना करे। उसके बाद नंबर 9, नफ्स की पैरवी इंसान को बर्बाद कर देती है। नफ्स की पैरवी, मेरा दिल क्या चाहता है, मेरा जिस्म क्या चाहता है, मेरा ज़मीर क्या चाहता है, उसी में तो आज हम बर्बाद हो रहे हैं ना। हर आदमी को चाहिए पैसा, स्टेटस, रुतबा, नाम, शोहरत। अब उसके लिए 2 नंबर का माल भी चलेगा, हराम का माल भी चलेगा, ब्याज के धंधे भी चलेंगे, जो करना है करेगा, क्योंकि इंसान अपने नफ्स के पीछे भाग रहा है।
नफ्स की पैरवी कर रहा है। और शरीयत कहती है कुरान और हदीस की पैरवी करो, ना कि नफ्स की पैरवी करो। शरीयत नफ्स की पैरवी का हुक्म नहीं देती, शरीयत कहती है कुरान और हदीस की पैरवी करो, लेकिन इंसान भाग रहा है नफ्स के पीछे। आज हमारे यहाँ भी आप देखिए कितने सारे लोग जो अपने आप को दीन का दावेदार, दीन का ठेकेदार बताते हैं, हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम जी रहे हैं, हराम खाना, हराम पीना, हराम जिंदगी गुजारना, हराम लिबास, हराम घर, हराम कारोबार, और उसके बाद भी उन्हें डर नहीं लगता, अल्लाह के अजाब से नहीं डरते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों में बनी इसराइल के जरिए अल्लाह ताला असल में हमें समझा रहा है कि ला मुसरिफून थे, वो जमीन में फसाद मचाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपने नफ्स की पैरवी की, नबियों की बात को ना माना। हजरत मूसा आए, उनके अलावा बहुत सारे अंबिया आए, इन्होंने नबियों की बातों को नहीं सुना, नबियों की नाफरमानी की। इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे नाराज हो गया। तो अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम ऐसा अमल ना करें, क्योंकि नफ्स की पैरवी इंसान को बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 10, तौबा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। तौबा अल्लाह ताला कहता है ना, इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उसके जो तौबा कर ले। अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदों को बड़ा पसंद करता है। गुनाह है, खता है, गलतियां हैं, लग़ज़िशें हैं, सबसे होती है। गलत हो गया, कुछ गलत काम कर लिया, गलत कमा लिया, गलत खा लिया, गलत बोल दिया, गलत सुलूक, कुछ भी कर लिया। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। जब जागे तब सवेरा, जब आपको एहसास हुआ तब अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है ना कि वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। तो अल्लाह ताला को तौबा करने वाले पसंद हैं, जो झुकते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, क्योंकि अल्लाह के सामने तो सब खुला हुआ है ना, कुछ छुपा तो है नहीं। तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे ये गलत हुआ, अल्लाह मैंने ये खता की, अल्लाह मैंने ये बुराई की, तू मुझे माफ कर। अगर बंदा सच्चे दिल के साथ तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ करता ही है। नेक्स्ट, नंबर 11, इंसान अपनी नेकियों का वसीला लगा सकता है, जिसे हमारे यहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। वसीले के नाम पर गैरों के दरों पर जाना, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके यहाँ पर जाना, उनसे दुआएं करना, और कहते भी हैं कि हम उनसे थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अल्लाह से मांग रहे हैं, इन्हें जरिया बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस वसीले का हुक्म नहीं दिया। कुरान की न जाने कितनी आयतों में अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया। अल्लाह ने कहा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे करीब हूँ। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, मैं तुम्हारे करीब हूँ, इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, मुझसे मांगो, मुझसे पुकारो। जो कल नहीं थे वो आपको कैसे देंगे, जो चले गए कब्रों में वो सुन नहीं सकते, वो आपकी कैसे सुनेंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया वसीला क्या है। इस्लाम में एक वसीला नाजायज़ और एक वसीला जायज़। नाजायज़ वसीले जो हमारे यहाँ पर समाज में आम कर लिए गए हैं, गैरुल्लाह से मांग रहे हैं। जायज़ वसीला, इंसान अपनी नेकियों का वसीला लगा सकता है, इंसान अपने कामों का वसीला लगा सकता है। आप दुआ करना चाहते हैं, अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, नफिल रोज़ा रख लीजिए, सदका खैरात कर लीजिए, फिर अल्लाह से मांगिए, रब्बुल आलमीन आपकी दुआ कबूल करेगा। इस सिलसिले के अंदर एक बहुत मशहूर वाक़या है, सही तरगीब व तरहीब हदीस नंबर 2498 में एक वाक़या मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर वाक़यात को बयान करना नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करते हुए आपके सामने बात आगे बढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। कि एक बड़ा मशहूर वाक़या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, अल्लाह के नबी कहते हैं कि आपसे पहले एक ऐसा दौर था कि जिसके अंदर 3 लोग अचानक एक गार में फंस गए थे। मशहूर हदीस है, किसी सफ़र पर जा रहे थे, कुछ हुआ होगा, गार के अंदर गए, गार के मुँह पर एक पत्थर आकर बहुत बड़ा गिर गया, वो हटा नहीं पा रहे थे उसको। अब बज़ाहिर लगा मर जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो तीनों ने एक दूसरे से कहा, चलो ऐसा करते हैं, अपनी अपनी नेकी को याद करके अल्लाह से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसमें आसानी करेगा। तो तीनों ने दुआ मांगी, अपने अमाल का वसीला लगाया जो जायज़ वसीला है। सबसे पहले ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी एक आदत है कि मैं बकरियां हैं मेरे पास, उनका दूध निकालता हूँ, दूध निकलने के बाद सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूँ, जब तक माँ बाप ना पी लें तब तक घर में किसी को नहीं देता, कुछ और काम नहीं करता, पहले माँ बाप की खिदमत करता हूँ। मेरा ये रेगुलर अमल है। एक दिन मैं गया, माँ बाप सो गए थे, मैं लेट हो गया, मैं दूध का प्याला लेकर उनके सिरहाने खड़ा रहा, जब तक वो ना जागे मैंने किसी को नहीं दिया, बच्चों तक को नहीं दिया। जब वो जागे उन्हें पिलाया, उसके बाद मैं आगे बढ़ा, अपना दूसरा काम किया। अल्लाह, अगर मैंने ये अमल तेरे लिए किया था तो मेरी मदद कर, इस पत्थर को हटा दे। दुआ करते ही थोड़ा सा पत्थर हट गया, फिर भी निकलने की जगह नहीं थी पर थोड़ा सा हट गया। दूसरे ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी एक चचाजाद बहन थी, बहुत खूबसूरत थी, मैं उसके साथ गलत करना चाहता था। एक मरतबा हालात ऐसे बने कि वो मेरे पास मदद मांगने के लिए आई कि मुझे कुछ दिनार, कुछ मदद चाहिए। मैंने कहा मदद तो कर दूंगा, उसके लिए मुझे तुम्हें मेरी ज़रूरत पूरी करना होगी।
मैं ज़रूरत पूरी करने के लिए करीब आ गया, बिल्कुल उसके ऊपर हावी होने वाला था, उसने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह से डर। मेरे दिल में तेरा डर आया, मेरे दिल में तेरा खौफ आया और मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। अल्लाह अगर तेरी रजा के लिए मैंने उसे छोड़ा है तो इस पत्थर को हटा दे। पत्थर थोड़ा सा और हट गया। तीसरे ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे पास एक गुलाम काम करता था, उजरत करता था, वो मुझसे अपनी सैलरी नहीं लेता था, बस काम करे जाता था। अचानक एक मरतबा वो चला गया और उसकी बहुत सारी सैलरी मेरे पास जमा थी। मैं ताजिर था, कारोबारी था, मैंने उसका पैसा भी अपने कारोबार में लगाया और खूब तिजारत की। इतनी बरकत, जितनी मेरी उतनी उसकी बरकत। अब बरकतें इतनी ज्यादा हुई, उससे ऊंट हो गए, उससे घोड़े हो गए, बकरियां हो गई। एक मरतबा वो आया और कहा कि मेरी उजरत मुझे दे दो। अब उजरत तो उसकी लिमिटेड थी, इतनी सैलरी है, कोई हमारे जैसे लोग हो तो क्या करेंगे, आपकी सैलरी जमा है, आप जाओ, चाहे उससे हम कारोबार कर रहे हैं। तो उसने अपने गुलाम से कहा, ये जो रेवड़ देख रहे हो ना, ये ऊंट, ये बकरियां, ये सब तुम्हारे हिस्से का, सब ले जाओ। वो ताज्जुब में आ गया कि साहब मेरा नहीं, मेरी तो उजरत थी। कहा तुम्हारी उजरत को अल्लाह ताला ने इतना बढ़ा दिया, सब ले जाओ। तो कहा अगर अल्लाह तेरी रजा के लिए मैंने ये अमल किया था तो मुझे माफ कर दे, पत्थर हटा दे। उन तीनों की दुआओं से अल्लाह ने पत्थर पूरा हटा दिया। सही तरगीब और तरहीब की ये रिवायत है। इस रिवायत को कोट करते हुए कई उलमाए कराम ने लिखा कि इंसान अपनी नेकियों का वसीला लगा सकता है। पर इसी में एक पॉइंट अपने जहन में रखें, जैसे हमारे यहाँ लेडीज में ज्यादातर ये चीजें कॉमन है कि वो एक अमल करती है जिसे हम कहते हैं नजर। अगर मेरा ये काम हो गया 10 दिन रोजे रखूंगी, अगर मेरा ये काम हो गया 20 दिन रोजे रखूंगी, 10 नमाज पढ़ूंगी, ये करूंगी, ये अमल सही नहीं, क्योंकि आप नेकी के लिए गोया कि अल्लाह पर शर्त लगा रहे हैं कि अल्लाह तू मेरा ये काम कर तो मेरे लिए काम करूंगी। ये जायज नहीं है, सही नहीं है। अगर मान लिया है ऐसी कोई नजर तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी नजर नहीं मानना चाहिए। आप बल्कि अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला मेरा ये अमल पूरा कर दे, अल्लाह ताला मेरा ये काम पूरा कर दे, और काम हो ना हो हम नेकी करते रहें, अमल करते रहें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी नेकियों को पसंद फरमाता है। तो इंसान अपनी नेकियों का वसीला लगा सकता है। नेक्स्ट नंबर 12, ईमान वाला मुत्तकी होता है। अब समझ रहे हैं, ईमान एक चीज है, हम अपने आप को मोमिन मानते हैं, पर मोमिन वो जो मुत्तकी हो, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हो, जो अल्लाह ताला को पुकारता हो, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानता हो, तो ईमान वाला मुत्तकी होता है, अल्लाह से डरने वाला होता है। नंबर 13, जिहाद एक इबादत है जब उसका मकसद इखलास हो। अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना, अगर मकसद इखलास है, अल्लाह की रजा है, तो वो भी एक इबादत है, जैसा कि आयतों में अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया। नेक्स्ट नंबर 14, जन्नत सिर्फ बदले से नहीं, यानी ऐसा नहीं कि जन्नत अल्लाह ताला सिर्फ हमारे अमल की बुनियाद पर देता है। जन्नत अल्लाह ताला का इनाम है। अल्लाह ताला जन्नत सिर्फ अमल की बुनियाद, ऐसा नहीं है नहीं कि मैं इतनी नमाज, इतना रोज़ा, इतना ज़कात, इतना हज कर दिया कि अल्लाह जन्नत दे देगा। जन्नत मिलती है अल्लाह के रहम की बुनियाद पर, अल्लाह ताला के करम की बुनियाद पर। जन्नत सिर्फ अमल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह के रहम की बुनियाद पर मिलती है। यह अहम बात भी आज की आयतों में हमें पता चली। नंबर 15, दुनिया में अमल करके जन्नत बनाओ, क्योंकि आखिरत में पैसा काम नहीं आएगा। जब तक जिंदा हो, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अमल करो, अमल अमल अमल, नेकियां जितना कर सकते हो, जितना बटोर सकते हो बटोरो, क्योंकि इस दुनिया की ये नेमतें आखिरत में काम ना आएंगी। जैसा कि आखिरी आयत में अल्लाह ने कहा ना कि ज़मीन भर की जो चीज़ें वो ले आए, उससे ज़्यादा ले आए, तब भी क़यामत के दिन बच नहीं पाएगा। यानी वहाँ पर पैसा, दिनार, दिरहम, और हम तो अपने घर में रेगुलर देखते हैं, करोड़ों का कारोबार है, बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, मरने के बाद कब्र में साथ कुछ जाता है? अकेले ही जाना है। पैसा छोड़कर गए, स्टेटस छोड़ के गए, रुतबा छोड़ के गए, कुछ साथ रहा, कुछ साथ नहीं रहा। तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि ये जो दुनिया है ना, ये फानी है, इसकी जो नेमतें हैं वो आखिरत में काम नहीं आएंगी। तो जब तक जिंदा हो आखिरत बनाओ, जब तक जिंदा हो आखिरत की अहमियत को समझो। अगर तुम समझोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद फरमाएगा। नेक्स्ट, इल्म भी एक अजाब है अगर उस पर अमल ना किया जाए। कई लोग हमारे यहाँ समझते हैं कि हमारे पास बड़ा इल्म है, हम बड़े इल्म वाले हैं, तो हमारे लिए काफ़ी है। असल में इल्म वो काफ़ी है जो आपको बाअमल बनाए। अगर इल्म आपको बाअमल ना बनाए तो वो भी एक अजाब है। इल्म भी एक अजाब है। आप क्या समझते हैं, बनी इसराइल में बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे, इल्म जानने वाले, किताबें जानने वाले, तौरात जानने वाले, इंजील जानने वाले, पर उसके बाद भी अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। क्यों? क्योंकि इल्म था पर अमल नहीं था। तो अगर इल्म बिना अमल के है तो वह अजाब है।
इल्म पर अमल होना चाहिए। इल्म पर अगर अमल है, जितना जानते हो उस पर अमल करो। जो भलाई, जो नेकी अल्लाह ताला ने आपको बता दी है उसको अपनी जिंदगी बनाओ। अगर आप इल्म पर अमल करोगे तो रब्बुल आलमीन माफ करेगा। अगर इल्म पर अमल नहीं करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ ना करेगा। तो अगर इल्म पर अमल नहीं है तो इल्म भी अजाब है। इल्म वो काम आएगा जिस इल्म पर अमल किया जाए। इल्म पर अमल करना लाजिम है। आखिरी पॉइंट नंबर 17, वो दुनिया जिसके लिए इंसान सब छोड़ता है वो भी वफा नहीं करती। जैसा जो होता ना, इस दुनिया के लिए हम नमाजें छोड़ रहे हैं, रोज़े छोड़ रहे हैं, ज़कात छोड़ रहे हैं, हज करने नहीं जा रहे हैं, पैसा पड़ा है पर हज करने नहीं जा रहे हैं, नहीं अभी तो कमाना है, अभी तो कारोबार करना है, नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, दुकान संभालना है, ये करना है, वो करना है। वो दुनिया जिसके लिए इंसान सब छोड़ता है, असल में वो दुनिया भी फ़ानी है। इस बात को हम समझ नहीं पाते, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझ नहीं पाते। जुमा में लेट आ रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, इबादतों से दूर है, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, एक वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाजें अदा नहीं होती हैं। तो जिस दुनिया के लिए इंसान सब कुछ छोड़ता, असल में वो दुनिया भी उसे छोड़ देती। वो दुनिया बेवफा है, उसके साथ वफा करने वाली नहीं है। अब हमारा क्लास में जो कुछ अलग अलग टॉपिक्स होते हैं हम रखते हैं। सबसे पहले तिलावत, तर्जुमा, मुश्किल अल्फाज और उसके बाद तदब्बुर। आखिरी हमारा पॉइंट होता है अमल, कि आज की आयतों पर हम क्या अमल कर सकते हैं, आज की आयतों से अमल में हमारे अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। वो कुछ अमल मैंने आपके सामने जमा किए हैं। नंबर 1, दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करो। दुनिया की फ़िक्र मत करो। अल्लाह ताला सूरह आला के अंदर अलग अलग आयतों के अंदर कहता है, कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि तुम दुनिया को ज़्यादा तरजीह देते हो पर आखिरत खैर भी है, बाकी रहने वाली भी है। तो दुनिया को नहीं, आखिरत को अपना मकसद बनाओ, आखिरत को तलब करो, आखिरत की तलब में लग जाओ। हर वो अमल जो आपको आखिरत से करीब कर दे, आपकी आखिरत को बेहतर बना दे, उससे अपनी ज़िंदगी बनाओ। नंबर 2, नाहक कत्ल, लड़ाई झगड़ों से बचो। कई बार होता है आप लड़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल लड़ाई कर रहे हैं, आपको नहीं पता उससे अगर कोई मर गया तो, किसी की जान चली गई तो लड़ाई झगड़ों से बचो। अपने आप को लड़ाई से बचाओ, नाहक जुल्म करने से बचाओ। किसी के ऊपर कभी जुल्म मत करो, अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट, अपने गुनाहों को याद करके तौबा करो। जितना हो सकता है मुमकिन अल्लाह के सामने झुक कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर याद करो अपने गुनाहों को। अल्लाह मैंने ये गलत किया, अल्लाह मुझसे ये गलत हुआ, अल्लाह ये ख़ता हो गई, अल्लाह वो ख़ता हो गई। याद कर करके तौबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। नेक्स्ट, अल्लाह ने जितना दिया है उसके रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ताला कहता है ना कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो, जितना अल्लाह ने दिया है दो, जितना ज़्यादा दे सकते हो दो। जितना ज़्यादा तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उतना बढ़ाएगा। देखिए, देने से कभी माल कम नहीं होता है, देने से माल बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा देंगे अल्लाह ताला उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। तो जितना मुमकिन हो, नंबर 4 पॉइंट हमारा यही है कि अल्लाह के रास्ते में जितनी ताकत है उतना ज़्यादा खर्च करो। अल्लाह ताला खर्च करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला खर्च करने वालों के माल में, उम्र में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना माल, जितनी चीज़ें आपको अता की है उससे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लगाओ। वैसे तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये क्लास है, खुद मुझे थोड़ी परेशानियाँ थी दोबारा क्लास शुरू करने में, पर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि इसी तरीके से क्लासेस चलती रहें और हम सब मिलकर कुरान को मुकम्मल एक मरतबा पढ़ें और समझें, तदब्बुर भी करें और अमल को भी समझें। इन्हीं बातों पर मैं अपनी आज की बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान को हमारे सीनों के अंदर बसा दे, इस कुरान पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा, इस कुरान के मुताबिक अपने आप को ढालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमसे जो गलतियाँ खताएँ हो जाती हैं उसे माफ़ फरमा। अल्लाह ताला इस कुरान की मोहब्बत से हमारे वक्त में और उम्र में बरकत अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।